हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर। इसका मतलब होता है सोशल मीडिया जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। इस टॉपिक में जितने भी हम सेंटेंसेस दिखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे, मोस्टली प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। When we look at the positive aspect of social media, we find numerous advantage. When जब we look हम देखते हैं, at लुक एट का मतलब होता है नज़र डालना या फिर देखना, ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव मतलब ये इनके सकारात्मक, एस्पेक्ट यानी कि पहलुओं को, ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जब हम सकारात्मक पहलुओं को देखते हैं या उन पर नज़र डालते हैं, वी फाइंड हम पाते हैं न्यूमरस एडवांटेज। न्यूमरस मतलब होता है कई सारे या फिर बहुत सारे, ठीक है। न्यूमरस मतलब कई सारे या फिर बहुत सारे, एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे, हम उसके बहुत सारे फ़ायदे या फिर लाभों को पाते हैं। तो सिंपली इस सेंटेंस को पूरे को हम कैसे रीड कर सकते हैं, जब हम सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू पर नज़र डालते हैं या उन्हें देखते हैं तो हमें उसके कई सारे फ़ायदे नज़र आते हैं या फिर हमें उसके कई सारे फ़ायदे देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग अ ग्रेट डिवाइस फॉर एजुकेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, बीइंग है, अ बेटर डिवाइस, बेहतर डिवाइस यानी कि बेहतर उपकरण है, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए एक बेहतरीन उपकरण। ग्रेट मतलब बेहतर या बेहतरीन, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये शिक्षा के लिए एक बेहतरीन उपकरण है। ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल मीन्स सभी, द इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, सभी जानकारी या सारी जानकारी या सब जानकारी, ठीक है। वन रिक्वायर्स, वन मतलब किसी व्यक्ति को, यहाँ पर हम वन का यूज़ किसी एक नंबर वन के लिए नहीं कर रहे हैं, वन यानी कि एक के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वन यानी कि किसी एक व्यक्ति को जो रिक्वायर्स, आवश्यकता होती है, इज जस्ट अ क्लिक अवे। इज मतलब है जस्ट, केवल, अ क्लिक अवे, वो केवल एक क्लिक से दूर है। जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता है तो वो उससे बस एक क्लिक दूर है। स्टूडेंट कैन एजुकेट, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, कैन मीन्स सकते हैं, कैन हमारा मॉडल होता है, एजुकेट मतलब शिक्षित हो सकते हैं या शिक्षित कर सकते हैं, देमसेल्फ अपने आप को, ऑन वेरियस टॉपिक्स, ऑन मीन्स पर, वेरियस टॉपिक्स यानी कि विभिन्न टॉपिक्स पर या फिर अलग अलग टॉपिक्स पर। अब टॉपिक का मतलब होता है विषय पर, ठीक है, और विभिन्न या फिर अलग अलग, वेरियस को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वेरियस का मतलब होता है बहुत सारे या अलग अलग, विभिन्न काफ़ी सारे वर्ड्स के लिए, या भिन्न ऐसे भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक्स विषयों पर, यूजिंग सोशल मीडिया, यूजिंग यानी कि उपयोग करते हुए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को। तो सिंपली ये क्या है कि जो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अपने आप को भिन्न भिन्न विषयों पर अपने आप को जो है वो एजुकेट कर सकते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा लाइव लेक्चर्स, लाइव यानी कि जो लाइव आता है, जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, लाइव जो उसी समय पर चल रहा है। लेक्चर्स आर नाउ पॉसिबल, लाइव व्याख्यान जो है नाउ अब पॉसिबल, अब संभव है, बिकॉज ऑफ के कारण, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के कारण अब लाइव व्याख्यान भी संभव है। यू कैन अटेंड अ लेक्चर हैपनिंग इन अमेरिका, यू कैन अटेंड, आप हिस्सा बन सकते हैं या फिर हो सकते हैं, अ लेक्चर एक व्याख्यान का, लेक्चर मतलब भाषण भी बोल सकते हैं आप और व्याख्यान भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैपनिंग मतलब जो हो रहा है, इन अमेरिका जो एक लेक्चर अमेरिका में हो रहा है आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। वाइल सिटिंग इन इंडिया, भारत में बैठे हुए भी आप अमेरिका में होने वाले किसी लेक्चर का हिस्सा बन सकते हैं। फर्दर मोर, इसके अलावा, as more and more people are distancing themselves, as जैसे जैसे, ठीक है, एज का मतलब जैसे भी होता है, जैसे जैसे भी होता है। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, पीपल मतलब लोग, आर मीन्स है डिस्टिंसिंग यानी कि दूरी बना रहे हैं, देमसेल्फ अपने आप की, फ्रॉम न्यूज़पेपर, अपने आप की न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों से, जैसे जैसे लोग अपने आप की अखबारों से दूरी बना रहे हैं। दे आर डिपेंडिंग ऑन, दे आर डिपेंडिंग ऑन, वे निर्भर हो रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन का मतलब क्या गया, निर्भर होना, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वे निर्भर हो रहे हैं ऑन सोशल मीडिया फॉर न्यूज़, वो सोशल मीडिया पर न्यूज़ के लिए यानी कि समाचारों के लिए निर्भर हो रहे हैं।
You are always updated on the latest happening of the world through it. You are always updated. आप हमेशा अपडेटेड होते हैं, ठीक है, ऑन द लेटेस्ट हैपनिंग्स, जो भी ताज़ा तरीन घटनाएं हैं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, थ्रू इट, इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से आप हमेशा ताज़ा तरीन घटनाओं से अपडेटेड होते हैं। अपडेट का मतलब क्या होता है? नया हो जाना, ठीक है, नवीनीकरण अपने अंदर कर लेना, अपने आप को और सुधार करना अपने अंदर, ठीक है, इम्प्रूव करना अपने आप के अंदर। अपडेट का मतलब सिंपल वही होना कि किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर करना, बेहतरीन करना। अ पर्सन बिकम्स मोर सोशली अवेयर ऑफ द इशू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, बिकम्स, बनता है या फिर होता है, मोर सोशली अवेयर, सामाजिक रूप से और भी ज़्यादा सचेत होता है। अवेयर मीन्स होता है जागरूक होना या सचेत होना, सिंपल किसी चीज़ का आपको पता होना। द इशूज़, उन मुद्दों को, ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के जो मुद्दे हैं, जो मनुष्य है वो उनसे और सामाजिक रूप से सचेत होता है। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए, इसमें शामिल करते हुए, इट स्ट्रेंथन बॉन्ड्स विद योर लव्ड वंस, इस स्ट्रेंथन, ये मजबूत करता है, बॉन्ड्स, बंधन को, विद योर लव्ड वन, जो आपके प्रिय हैं। लव्ड वन का मतलब क्या होता है? जो आपके प्रिय हैं, ठीक है। लव्ड वन यानी कि जो हमारे प्रिय हैं, हम कहते हैं वो हमारा प्रिय है, यानी कि वो हमारे लव्ड वंस हैं। तो जो आपके लव्ड वंस है, जो आपके प्रिय हैं, आपका ये उनसे संबंध को और मजबूत करता है। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर एनी मोर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। डिस्टेंस यानी कि दूरी, इज नॉट अ बैरियर, इज मतलब है, नॉट मीन्स नहीं, अ बैरियर, बाधा नहीं है, एनी मोर, अब और, बिकॉज ऑफ, के कारण, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के कारण, डिस्टेंस यानी कि दूरी अब और बाधा नहीं है। सिंपल है, बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, बिकॉज का मतलब के होता है, बट बिकॉज ऑफ मीनिंग के कारण होता है सिंपली। तो दूरी जो है अब और बाधा नहीं है सोशल मीडिया के कारण। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ओवरसीज। यू कैन ईजिली कम्युनिकेट, यू कैन, आप सकते हैं, ईजिली, आसानी से, कम्युनिकेट का मतलब होता है संवाद करना या फिर बातचीत करना, ठीक है। आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं या फिर आप आसानी से संवाद कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से बोलना है आपको। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जो वर्ड आपकी लैंग्वेज में बोला जाता है, जिसे कम्युनिकेट करने को आप जो भी बोलते हैं कि बातचीत करना, संवाद करना, या कुछ और वर्ड जो आपके यहाँ बोला जाता है, आप उसको याद कीजिए। उससे क्या है, आप कम्युनिकेट वर्ड को इजीली याद कर पाओगे। ऐसे ही और भी वर्ड्स को, विद योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ, एंड रिलेटिव्स, और आपके दोस्तों के साथ जो विदेशों में रहते हैं, ठीक है, जो विदेशों में जो आपके दोस्त और फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे आप आसानी से संवाद कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, it also provides a great platform for young buddies artists to showcase their talent for free. It is also provides, ये प्रदान करता है, यह साथ ही प्रदान करता है, एक ग्रेट प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, फॉर यंग बडिंग आर्टिस्ट। यंग यानी कि युवा, बडिंग मतलब होता है उभरते हुए, आर्टिस्ट यानी कि कलाकारों को, ये नए युवा उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, टू शोकेश, शोकेश करना यानी कि किसी चीज़ का प्रदर्शन करना या किसी चीज़ का दिखावा करना, ठीक है। देयर टैलेंट, उनकी प्रतिभा को, फॉर फ्री, फॉर फ्री यानी कि मुफ्त में, वो उनकी प्रतिभा को, जो यंग उभरते कलाकार हैं, उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का उन्हें मौका देता है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यू कैन गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल मीडिया। यू कैन गेट, आप पा सकते हैं, आपको मिल सकती है, दोनों ही आप बोल सकते हो। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि आपको बड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के आपको बड़े जो अवसर हैं वो मिल सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। अनदर एडवांटेज, अनदर मीन्स होता है दूसरा, और एडवांटेज यानी कि फायदे, जो दूसरे फायदे हैं या जो अन्य फायदे हैं, अनदर का मतलब अन्य भी होता है, या अन्य जो फायदे हैं, डेफिनेटली बेनिफिट्स कंपनीज हु विश टू प्रमोट देयर ब्रांड्स। जो दूसरे जो फायदे हैं वो निश्चित रूप से बेनिफिट्स हैं, वो फायदे हैं कंपनीज को, जो भी कंपनियां हैं उनको, हु विश, हु यानी कि जो, विश यानी कि इच्छा रखती हैं या जिनकी कामना होती है, विश मीन्स इच्छा रखना और कामना रखना दोनों होता है, ठीक है, जो कामना करती हैं या फिर जिनकी इच्छा होती है, टू प्रमोट देयर ब्रांड्स। प्रमोट का मतलब होता है प्रचार करना, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना यानी कि उस चीज़ का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रचार करना, देयर ब्रांड्स, उनके ब्रांड्स का। Social media has become a hub for advertising and offers you a great opportunities for connecting with the customers.
सोशल मीडिया हैज़ बिकेम अ हब। सोशल मीडिया जो है अब वो क्या बन गया है, एक हब बन गया, एक केंद्र बन गया है फॉर एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के लिए एक केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया अब विज्ञापन के लिए एक केंद्र बन गया है। एंड ऑफर्स, और वो प्रस्ताव देता है, यू मीन्स तुम्हें, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बड़ी बड़ी अवसरों का, फॉर कनेक्टिंग, जुड़ाव करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए, विद योर कस्टमर्स। विद मीन्स साथ में, द कस्टमर्स यानी कि जो भी आपके ग्राहक हैं उनके साथ में जुड़ने का यह आपको एक नया या एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। और ये सोशल मीडिया जो है वो एक केंद्र बन गया है विज्ञापन का। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पर कितने सारे एड्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब विज्ञापन ही तो होते हैं। तो वहां पर लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उनका जो भी ब्रांड है, जो भी चीज़ें हैं, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वे में आज का जो टॉपिक था, हमने उसमें एडवांटेज देखे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी उसमें हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे, क्योंकि जितना किसी भी चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों ही आपके साथ में होते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ के सिर्फ फायदे ही होते हैं, सिर्फ एडवांटेजेस ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो वो टॉपिक भी डिसएडवांटेज वाला जो है सोशल मीडिया का, वो मैं आपके साथ में जल्द से जल्द शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ इसको भी ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हो रहे हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है अवेयर, नेक्स्ट है डेफिनेटली, एंड थर्ड है टैलेंट। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है लेक्चर, नेक्स्ट है वेरियस, एंड थर्ड है थ्रू। लेक्चर, वेरियस एंड थ्रू। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जो मुझसे अभी तक शेयर नहीं हुआ है, जिसको मैं शायद नहीं कर पाई हूँ, और आपको लगता है वो टॉपिक भी ज़रूर शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।